बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाक़या सुनाने वाले हैं कि उन्होंने एक ऐसी औरत के साथ शादी की जो गलत काम किया करती थी। उसके बाद मौलाना साहब ने उस औरत के साथ वो किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और वो क्या वजह थी कि मौलाना साहब ने ऐसी औरत के साथ शादी की, ये तमाम तर तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। प्यारे दोस्तों, किसी गाँव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और इस तरह वो माँ की ममता से महरूम हो गए। लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलाना एहतशाम को मायूस ना होने दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और प्यार के साथ अपने बेटे की तरबियत की और दीन की एक एक बात सिखाई। और ये बाप ही की तरबियत का असर था कि मौलाना एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस तरह उनके सर से बाप का साया भी उठ गया। मगर मौलाना एहतशाम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। मौलवी एहतशाम की ज़िंदगी इस तरह गुजरती गई, कभी कोई शिकवा उनकी ज़ुबान पर ना आया। गांव के लोगों ने उन्हें अकेला ना होने दिया क्योंकि वो एक नेक शख्सियत होने के साथ साथ अच्छे अखलाक के हामिल थे। लिहाजा ये सब देखते हुए गाँव के ज़िम्मेदार ने उनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहाँ उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी को देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की इज्जत और कदर करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए मौलवी एहतशाम के पास दूर दूर से आया करते थे। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। एक मरतबा मौलवी एहतशाम ने ज़ोहर की नमाज अदा की तो उन्होंने देखा कि मस्जिद में काफ़ी लोगों की तादाद है। मौलवी साहब को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज काफ़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के ज़िम्मेदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे, आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकद्दमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी साहब कहने लगे कि इतने बड़े मुकद्दमे में भला मेरा क्या काम। ज़िम्मेदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकद्दमा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गाँव में बदकारी फैला रही है। इसका फैसला करना है, आप आएंगे तो हमें फैसला करने में आसानी होगी। ज़िम्मेदार की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब गांव के लोग मुकद्दमे में आना शुरू हो गए और ज़िम्मेदार के कहने पर मुकद्दमा शुरू हुआ। हजूम के बिल्कुल सामने एक औरत खुद को स्याह लिबास में छुपाए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र 12 साल और दूसरे की तकरीबन 10 साल के करीब उम्र थी। दोनों की शक्ल सूरत से गरीबी जाहिर हो रही थी। उसके बाद ज़िम्मेदार ने अपनी भारी आवाज़ में उस औरत को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ औरत, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम गांव में बदकारी फैला रही हो और मुसलसल इस काम को कर रही हो, लिहाजा तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगी। ज़िम्मेदार की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर ज़िम्मेदार के साथ बैठे एक शख्स ने कहा, बस कर बीबी, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। तेरे घर में काफ़ी लोगों ने अजनबी शख्स को आते जाते देखा है, लिहाजा अब तू अपनी फिक्र कर। ज़िम्मेदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर किसी एक शख्स ने इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर बताओ। उस औरत ने सर झुकाकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवाइफ हूँ, बदकार हूँ, लिहाजा आप मुझे मेरे बच्चों समेत मार डालें। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और बच्चे भी अपनी माँ से लिपट कर ज़ारों के तार रोने लगे। ये देखकर ज़िम्मेदार ने कहा, देखो, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और ना ही हमें इस पर कोई इख्तियार है और ना ही हम कानून हाथ में लेंगे। तुम खुद अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का इकरार कर रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो, लिहाजा अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद ज़िम्मेदार ने हुजूम पर नज़र डाली और एक आदमी को बुलाकर पूछा कि क्या मौलवी एहतशाम साहब आ गए हैं। उस आदमी ने कहा, जी हाँ, आ गए हैं। उसके बाद मौलाना साहब को बुलाया गया। ज़िम्मेदार ने कहा, मौलाना साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है। मौलवी साहब ने कहा, जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। जो इल्ज़ाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिया है।
ज़मींदार ने कहा, फिर क्या राय है आपकी? मौलवी साहब ने कहा, वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़े क़यामत इंसाफ ना करने वालों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। मगर सज़ा देने से पहले आपने खातून से ये पूछा है कि उसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? मौलवी साहब की ये बात सुनकर ज़मींदार ने भारी आवाज़ में कहा, मौलाना साहब, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमने तो बस जुर्म देखकर फैसला करना है। ये सुनकर मौलाना साहब ने कहा, चौधरी साहब, फिर माफ़ करना, आप सही फैसला नहीं कर रहे, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे। मौलाना साहब के इस बेबाक जवाब पर हजूम में सन्नाटा छा गया। ज़मींदार के चेहरे पर भी गुस्से के आसार नुमायां हुए, लेकिन आखिरकार ज़मींदार ने उस औरत से पूछा कि बताओ, तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी कि तुम तवाइफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घर काम करने से भी मेरे हाथ कुछ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी। मुआशरे के सभी इज़्ज़तदारों ने मुझे जलील किया, लिहाजा ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मैं मुआशरे की जीनत बनने के लिए तैयार हो गई। और ये सब कुछ मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। और आज जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में मेरी इज्जत का जनाजा निकालते थे। दोस्तों, उस औरत के जवाब पर सब लोग हैरान परेशान हो गए और हजूम में खामोशी छा गई और लोगों के सर शर्म से झुक गए। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आप सब ने, अगर ये मुजरम है तो इसके मुजरम होने से पहले आप सब लोग मुजरम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द हजरात जो इस खातून को ऐसा करने पर मजबूर करते रहे और इस खातून ने सिर्फ अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खुद को उनके सामने पेश कर दिया। लिहाजा अगर इस औरत को सज़ा देनी है तो पहले आप सबको अपने आप को सज़ा देनी होगी। मौलवी साहब की ये बात सुनकर ज़मींदार ने कहा, मौलाना साहब, आप ठीक कहते हैं, मैं इंसाफ नहीं कर पाया। आज से मैं इंसाफ की इस कुर्सी का अहल नहीं, मगर ज़ाती तौर पर एक बात का ज़रूर अहल हूँ, यानी कि मैं हक बात कहना चाहता हूँ। लिहाजा वो उस औरत के करीब गया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो और अब तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर हजूम में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़मींदार की ये बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं अब किसी की बेटी बनने के काबिल नहीं रही हूँ, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी ज़ात को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अब तक खुद को ख़त्म कर चुकी होती। उस औरत की ये बातें सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि आप अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बेशक वो अपने बंदों को ज़रूर माफ़ फरमा देता है। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी कि ज़मींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, मौलाना साहब के कहने की देर थी कि मजमे से आवाज़ें आने लगी, सुभान अल्लाह, अगर ऐसे लोग ज़मीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवाइफ ना बने। उसके बाद ज़मींदार ने उस खातून से कहा कि बस बेटी, अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कल तो मेरे घर से रुखसत होगी। इसके बाद अगले ही रोज़ उस औरत का निकाह मौलवी एहतशाम के साथ कर दिया गया। मौलवी एहतशाम ने शुक्राने के नफल अदा किए और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि जिसने एक बड़े इम्तिहान में मौलाना को कामयाब कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में मौलाना की इज़्ज़त पहले से ज़्यादा बढ़ गई और वो औरत जो मौलवी साहब के निकाह में आई थी, शर्म व हया का पैकर बन रही। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।